सिंगवरम नाम के गांव में लच्चव्वा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। लच्चव्वा हर रोज जंगल को जाकर लकड़ियां लाकर चिकुमुकी पत्थरों से आग जलाती थी। उस आग में लकड़ियां रख के जलाती थी। उस चूल्हे में हर समय आग जलती थी। उस गांव में रहने वालों को सबको वही आग आधार है। वो गांव वाले लच्चव्वा के पास जाकर, लच्चव्वा थोड़ा आग दो, ऐसे पूछ के आग ले जाके खाना बनाते थे। लच्चव्वा के पास एक मुर्गी भी थी। वो हर रोज सुबह सुबह लच्चव्वा के झोपड़ी के ऊपर चढ़ के कुकरों को कह के पुकारती थी। तब सभी गांव वाले लच्चव्वा की मुर्गी पुकारने लगी, ऐसे सोच के ऊपर उठ के उनके काम शुरू करते हैं। लच्चव्वा से आग लाके बदले में एक एक दिन एक एक लोग लच्चव्वा के लिए चावल, दाल, सब्जियां देते थे। इस प्रकार लच्चव्वा की जिंदगी कट जाती थी। एक बार लच्चव्वा को एक बुरी सोच आती है। मेरी वजह से ही गांव में सभी लोग जी रहे हैं। मेरी मुर्गी पुकारने से ही इन सब की नींद खुल रही है। मेरी चूल्हे के बिना ये सब खाना कैसे पकाएंगे? ऐसे अहंभाव बढ़ जाती है लच्चव्वा में। अहंभाव आते ही बिना किसी को बोले उसकी मुर्गी और चूल्हा लेके जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठती है। अगले दिन मुर्गी की पुकार सुनाई नहीं देती। तब गांव वालों ने, आज मुर्गी की पुकार सुनाई नहीं दी, ऐसे सोचते हैं। हर रोज की तरह सभी लोग नींद से उठ के अपने अपने काम करने लगे और बूढ़ी के पास आग लाने जाने पर वहाँ लच्चव्वा नहीं रहती। ये लच्चव्वा कहाँ चली गई, बिना बताए कहीं चली गई क्या, ऐसे सोचते हैं। तब वो खुद चकमुकी पत्थर लेके आग जला के खाना पकाते हैं। तब लच्चव्वा पेड़ के नीचे बैठकर, आज मेरे गांव वाले कैसे नींद से उठे होंगे, कैसे खाना बनाए होंगे, ऐसे सोचते सोचते बिना खाना खाए भूखी रह जाती है। शाम होती है। उस गांव का एक व्यक्ति मारैया लकड़ियों के लिए जंगल को आता है। तब लच्चव्वा उस व्यक्ति को देखकर, मारैया, हमारे गांव वाले नींद से उठे क्या? सभी लोग खाना कैसे बना रहे हैं? ऐसे लच्चव्वा उस व्यक्ति से पूछती है। तब मारैया जोर से हंस के, अरे पागल दीदी, तेरी मुर्गी के बिना हमें सुबह नहीं होगी क्या? तेरी आग नहीं रहने से हम खाना नहीं बनाएंगे क्या? हम खुद आग जला के खाना पका रहे हैं, पर तू इस जंगल में आके बैठ के भूखी रही। जा घर जाके खाना बना के खा। ये लो, मेरे पास थोड़े लकड़ियां हैं, ले जाके खाना बना लो। ऐसे मारैया कहता है। तब लच्चव्वा को सबक मिलती है। घर जाके आग जला के खाना बना के खाती है। अगले दिन से लच्चव्वा पर निर्भर रहने से सभी काम देर से हो रहे हैं। आग तो मैं खुद तैयार कर लूंगी, ऐसे सब गांव वाले सोचते हैं। तब वो खुद अपने अपने आग तैयार करना शुरू करते हैं। कोई भी लच्चव्वा के पास आग के लिए नहीं आते और वो खुद आग तैयार करने लगे। ये सब देखकर लच्चव्वा बहुत उदास हो जाती है। गांव वालों से आए चावल और दाल रुक जाते हैं। कभी ये न सोचें कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी नहीं आने से अमावस्या आना रुक जाएगा क्या? ऐसे लच्चव्वा मन में सोचती है। उस दिन से लच्चव्वा उसकी नजरिया बदलती है। लक्कवरम गांव में कोटैया नाम का एक कपड़ों का व्यापारी था। वो लालच से बहुत पैसे कमाता है। उस गांव में सब लोग, कोटैया से बड़ा लालची और कोई नहीं होगा, ऐसे बातें करते थे। एक दिन कोटैया व्यापार के लिए बहुत सारे कपड़े खरीद के लाने के लिए शहर जाता है। वहाँ जल्दबाजी में उसके पैसों का बैग खो देता है। शिवा एक गरीब किसान है। कोटैया का पैसों का बैग शिवा को मिलता है। वो पैसों का बैग किसका है पता नहीं और शिवा उसके घर में छुपा के रखता है। कोटैया बहुत देर तक उसके पैसों का बैग को ढूंढता है पर वो नहीं मिलती।
2 दिन बाद कोटैया उसके पैसों का बैग खोने पर शहर में एक एडवर्टाइजमेंट देता है। अगर किसी को वो पैसों का बैग मिलने से उसको वापस करने से उन्हें इनाम मिलेगा करके एडवर्टाइजमेंट देता है। उस एडवर्टाइजमेंट को देख के शिवा पैसों का बैग कोटैया को देता है। साहब, ये पैसों का बैग शहर के बाजार में मुझे मिला। ऐसे कह के देता है। कोटैया पैसों का बैग लेकर पैसे गिनता है। उसमें रखे 4500 के नोट बैग में बराबर रहते हैं। इतने में कोटैया को कुबुद्धि पैदा होती है। मेरे पैसों के बैग में पूरे पैसे नहीं हैं। तुम जैसे गरीबों की बुद्धि नहीं बदलेगी। तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे। ये बताओ, इसमें से कितने पैसे चुराए हैं? ऐसे जोर से धमका के पूछता है कोटैया। तब शिवा को गुस्सा आता है। माफ कीजिए साहब, उसमें से 1 रुपए भी मैं नहीं लिया। कम से कम उसमें कितने पैसे हैं मैंने नहीं देखा। ऐसे कहता है। दोनों मिलके न्यायाधिकारी धर्मन्ना के पास जाते हैं। धर्मन्ना दोनों के वादन को ध्यान से सुनता है। कोटैया के पास रही पैसों का बैग पूछ के लेता है। कोटैया, इस पैसों के बैग में कितने पैसे रखे? ऐसे पूछता है धर्मन्ना। न्यायाधिकारी जी, मैं उस पैसों के बैग में 4500 के नोट रखा, लेकिन अभी उसमें 2500 के नोट ही हैं। इनमें से ये शिवा निकाल कर मासूम की तरह मेरा बैग वापस कर दिया। मेरे 10,000 रुपए शिवा चुरा लिया। ऐसे आरोपण करता है कोटैया। उसके एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक शिवा को 1000 रुपए देने के लिए कोटैया झूठ बोल रहा है करके धर्मन्ना ग्रहण करता है। तब तुरंत बैग में से 500 रुपयों का नोट निकालकर गिनता है धर्मन्ना। उसमें सिर्फ 20 ही थे। दूसरी बार गिन के उसमें 20 ही हैं करके निर्धारण करता है। उसके बाद कोटैया, लगता है ये पैसों का बैग तेरा नहीं है। शायद ये शिवा का ही होगा। कहीं गलती हुई होगी। ऐसे कहकर वो पैसों का बैग शिवा को देता है। बेकार में मैं लालच में गया। सिर्फ 1000 रुपए इनाम में देने से काफी था, लेकिन अभी 10,000 रुपए नुकसान हुए। ऐसे रोता हुआ घर चला जाता है कोटैया।